क्या छोड़ना होगा मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों को अपना पद? देखिए, टोटल भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद इस वक्त मौजूद है, उसमें 94 सांसद पे सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे गंभीर वजह है। एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आपको चौंका देगा। देखिए, अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने ये देखा, एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अब्दुल्ला आजम को सजा होती है 2 साल की और सदस्यता चली जाती है। आपने देखा, आजम खान को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। इरफान सोलंकी को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। आपने देखा, अब्बास अंसारी को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। ये वो नाम है जिनको एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई और उनकी जो है सदस्यता समाप्त होने का काम हुआ। अब वही तलवार जो आजम खान पे, जो इरफान सोलंकी पे, इन पे लटका हुआ था और इनकी सदस्यता गई, सेम वही तलवार भारतीय जनता पार्टी के 28 मंत्रियों पे, ये कह लें कि 37% मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी कैबिनेट में मोदी सरकार में बैठते हैं, वो दागी है, ये रिपोर्ट कह रहा है। और 94 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनकी सदस्यता जा सकती है। बस एक काम करना पड़ेगा। देखिए, ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, ये महज एक रिपोर्ट के हवाले से नहीं बता रहे। ये पूरा मामला, बहस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना, एक याचिका के रूप में याचिका लगाई गई और इस पे सुनवाई हुआ और जो है सरकार से भी जवाब मांगा गया। सरकार जवाब में क्या कह रही है, याचिका क्या करता, क्या कह रहे हैं और जज क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे। उससे पहले आप एडीआर की वो रिपोर्ट पे नजर डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 94 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं, वो गंभीर मामलों में अपराधी हैं। किसी ने महिला के साथ बलात्कार का आरोप है, किसी के कोई हत्या का आरोप है, बड़े बड़े आरोप हैं। और याचिकाकर्ता इसी मामले को लेकर के, इसी एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि इन आपराधिक छवि के नेताओं का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 94 सांसद और 28 मंत्री हैं, इनकी सदस्यता समाप्त किया जाए और आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। मामला अटक कहां रहा, जरा वो समझ लीजिए। याचिकाकर्ता जो वहां पहुंचे, विजय हंसारिया उनका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, और इस मामले की सुनवाई जो कर रहे थे, जस्टिस मनमोहन की बेंच और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, ये दो जस्टिस है, इनकी बेंच ये सुनवाई कर रही थी इस मामले पे। और इस मामले पे सुनवाई करते हुए सरकार को तो नोटिस दिया ही, वो उस नोटिस की चर्चा करेंगे कि वापस क्या सरकार ने जवाब दिया। मामला क्या है समझ लीजिए। मामला यह था, याचिका इसलिए लगाई गई थी कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए इन नेताओं पे जिन पे अपराध सिद्ध हो जाए, तो आजीवन प्रतिबंध की मांग। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप देख सकते हैं हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उसकी नौकरी चली जाती है और नौकरी जाने के बाद, माफ कीजिएगा, उस पर अगर कोई आरोप लगता है, उसकी नौकरी चली जाती है आजीवन के लिए, कोई 5 साल 6 साल के लिए नौकरी नहीं जाती है। कोई उस पर बलात्कार का आरोप लग जाए या उस पर चोरी डकैती का आरोप लग जाए, घोटाला का आरोप लग जाए, तो एक मामूली से कर्मचारी को आजीवन नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो एक सांसद, विधायक, मंत्री कैसे बन जाते हैं? ये अपराधी अपराध कर करके फिर कानून बनाने चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। ये बात जो है जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा। आप पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ के आपको हम बताएंगे। तो ये पूरा मामला था और उसके बाद ये दोनों जस्टिसों की बेंच ने सरकार को लेटर लिखा और पूछा कि ये इसको लेकर के जवाब दीजिए कि ये क्यों जो है ये चले आ रहे हैं। देखिए, हमारे देश में एक कानून है कि 2 साल से ज्यादा जिसकी भी सजा होगी, देखिए, माननीयों के लिए अलग न्यायालय होता है, एमपी एमएलए कोर्ट होता है, और एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो उस पर तमाम चीजें चलती है, कार्रवाई, सुनवाई, सब कुछ। और उसमें जिसको 2 साल की सजा हो जाए तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। याचिकाकर्ता ने एक और मांग उठाया। वो मांग ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज हस्तक्षेप कीजिए आप, याचिकाकर्ता ने कहा, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में 5,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। 5,000 से ज्यादा मामला पेंडिंग है, क्योंकि इन एमपी का, इन एमएलए का, मंत्रियों का प्रभाव इतना होता है कि पुलिस जो है जांच नहीं कर पाती है, और जब पुलिस जांच करती नहीं है तो अदालत नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है, और जब अदालत नतीजे पे नहीं पहुंचती है तो फिर वो सजा नहीं हो पाती है। अब जब सजा नहीं हो पाती है तो ये सांसद, विधायक बने रहते हैं, मंत्री बने रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता, 5 साल यूं ही गुजर जाता है। लेकिन हमने देखा उसी एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस जो है जांच भी कर देती है। अगर नाम आजम खान का हो, नाम इरफान सोलंकी का हो, नाम अब्बास अंसारी का हो, नाम जो है वो मुस्लिम नाम अगर हो, ये कह ले,
तो फिर पुलिस जांच करके तमाम सबूत भी देती है और अदालत नतीजे पे पहुंच जाती है। लेकिन ये जो नाम है तमाम हमने आपको बताए, 170 ऐसे गंभीर मामले में संसद के अंदर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 94 बीजेपी के सांसद है और 28 जो है मंत्री हैं। इनके ऊपर अब जो है इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। अब देखिए आपको हम खबर बताते हैं, खबर क्या देखिए और जवाब क्या दिया गया। वो जवाब से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो देखिए, सरकार ने जवाब क्या दिया वो भी बताएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जैसे कि क्लास 4 कर्मचारी एक बार हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने के बाद अपनी नौकरी वापस नहीं पा सकता, लेकिन एक सांसद विधायक एक बार फिर सांसद या विधायक बन सकते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। हम जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की जांच करेंगे। दरअसल याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अब ये सुनवाई हो रही है और सुनवाई को लेकर नोटिस दिया गया। अब इस मामले पे सरकार क्या जवाब दी, जरा सा वो देख लीजिए सरकार क्या जवाब दी। देखिए सरकार जवाब दी कि केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि क्या आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा कि याचिका में जो आग्रह किया गया वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने को निर्देश देने के समान है। यह न्यायिक समीक्षा संबंधित सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपका मामला है नहीं है, आप रहने दीजिए, ये हम देख लेंगे, ये जो है संसद का मामला है। कुल मिलाकर बीच बचाव करने के लिए सरकार यहाँ पर आई। ये जो आपराधिक किस्म के लोग बैठे हुए हैं संसद के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सरकार के इस तरह के जवाब से फायदा होगा, क्योंकि देखिए 5000 से ज्यादा मामले जो है वो पेंडिंग है। याचिकाकर्ता ने वो भी दलील दी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए खबर देखिए, हंसारिया ने वकील स्नेहा कलिता के जरिए दायर याचिका में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि संसद और विधायकों के खिलाफ 1 जनवरी 2025 तक 4732 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिन्हें 829 मामले 2024 में दर्ज किए गए थे। मतलब इतने 5000 के करीब मामले लंबित है, लेकिन इस पे सुनवाई नहीं हो रहा था। अगर ये सुनवाई बी.आर. गवई, क्योंकि देखिए न्यायपालिका अभी बी.आर. गवई के हाथों में, और कहा जा रहा है कि न्यायपालिका हमेशा के दौर में अभी सबसे अच्छा चल रहा है, तो अगर बी.आर. गवई की अध्यक्षता के अंदर इस तरह की कार्रवाई होती है तो सोचिए क्या होगा अगर वो हिम्मत अगर आए और इस तरह की कार्रवाई किया जाए जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है, और इस पे जो है सुनवाई हो जाए, सजा हो ना हो, सुनवाई हो। जो 5000 से ज्यादा मामले एमपी एमएलए कोर्ट में पेंडिंग है, तो समझिए कि ये 93 जो 94 बीजेपी के सांसद है या फिर 28 मंत्री हैं, इनका क्या स्थिति होगा। कुल मिलाकर सरकार को जो है जैसे जवाब मांगने का काम किया गया, सब कुछ हुआ। अब देखना यह है कि इसको लेकर बी.आर. गवई क्या करते हैं, आगे क्या होता है। ये तो दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच थी, उसने सुनवाई की। मामला जो है अभी पेंडिंग है अगली सुनवाई के लिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।